जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा आलम स्टडी पॉइंट में और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। आज हम फिर जो है कल का जो है पार्ट 1 पढ़ा चुके थे, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 2। तो आप इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर 2026 का मॉडल पेपर है और ये किसके आधार पे कैसा पेपर आने वाला है इसमें सारे बताया गया है और कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं आप देख सकते हैं। तो हम जो है पार्ट 1 में 8 तक क्वेश्चन बता चुके हैं, हम चल रहे हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन 9 क्या है, ये सारे के सारे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जो परिषद है वो 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू देता है। तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू मैथ में हम जो है 8 क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में बना चुके हैं और पार्ट 2 में हम बनाने जा रहे हैं कहाँ 9 से। तो 9 से क्वेश्चन 9 वाला कहा है कि त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो आप देख सकते हैं कि त्रिज्याखंड पहले कहते किसे हैं। तो त्रिज्याखंड का यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वृत्त होता है और वृत्त का यहाँ पे केंद्र होता है। तो केंद्र से 2 रेखा हम खींच देंगे और इसके बीच में अगर एंगल थीटा बना देते हैं तो इसको हम कहते हैं त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कितने लोग ये लिखते हैं या कितने लोग थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं? तो क्या देखें ऑप्शन में कहीं दिया है क्या थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर? तो नीचे देख सकते हैं थीटा बटा 360 दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर है, ये परिधि ले लिया है। क्या ले चुका है? परिधि। तो ये ऑप्शन नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि ये परिधि लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 तो होगा नहीं। यहाँ पे कितना दिया है? 720 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये जो है ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे दिया है। इस क्वेश्चन को घुमा के कैसे दे दिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि थीटा बटा 360 है और थीटा बटा 360 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। जब ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 2 से इसमें आगे हो जाएगा गुणा और थीटा, और 360 दूना कितना होता है? 720 हो जाएगा, और इंटू 2 में पाई आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो थीटा बटा 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ। तो 9 जो है 9 क्वेश्चन 9 का आप इसकी साउंड ले लीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको हम रफ करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम बोले थे कि अब जो है मॉडल पेपर जा करके यूपी एमएसपी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे उपलब्ध है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, क्योंकि लिख देंगे तो फिर बताएंगे कहाँ। तो इसीलिए आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन भी हम भी उतार रहे हैं और इसमें से बता रहे हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको उसमें साफ साफ दिखाई दे और यहाँ से आंसर पता चल सके, आप सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास, तो कह रहे गिल्ली डंडे के खेल में, आप गिल्ली डंडा के खेल खेले होंगे, तो कह रहे गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। कह रहे दोनों बेलन होते हैं। क्या आप देखें कि गिल्ली डंडा के जो हम खेल खेलते हैं, क्या वो दोनों तरफ फिर यहाँ बेलन होता है? क्या गिल्ली ऐसे बनता है? क्या नहीं बनता है। फिर कह रहे हैं कि एक शंकु और एक बेलन होता है, एक शंकु और एक बेलन होता है, तो क्या दोनों तरफ एक शंकु एक बेलन होता है? तो ये भी नहीं होगा। तो फिर कह रहे हैं कि 2 शंकु एक बेलन होता है। हाँ, तो ये सही हो सकता है 2 शंकु, क्योंकि गिल्ली का आकार कैसे होता है? तो आपने खेला है बचपन में, गिल्ली का आकार कुछ ऐसे होता है, आपने बचपन में खेले होंगे। तो गिल्ली का आकार कुछ ऐसे होता है, ठीक ना। तो गिल्ली का आकार अगर कुछ ऐसे होता है तो कह सकते हैं कि किनारों पे 2 शंकु है और बीच में एक क्या है? बेलन है। तो कह सकते हैं 2 शंकु और एक बेलन से मिल करके क्या बनता है? गिल्ली बनता है। क्या बनता है? गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा खेले होंगे। तो ये गिल्ली का आकार है, तो 2 शंकु और एक बेलन से मिलकर बना है। इस क्वेश्चन को हम उतार नहीं रहे क्योंकि हम बोल दे रहे हैं अगर आपको लिखना है तो कापी पेन, इसलिए बोले कि कापी पेन लेके बैठिए। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो 2 शंकु होते हैं, एक बेलन होता है, तो काम हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। ये समझना बहुत जरूरी है। कैसे? ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हैं। जिसे एक तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, एक तरफ त्रिकोणमितीय एक तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है और दूसरे तरफ मान दे दिया इसका।
और इसका क्या करना है, हमें क्या करना है, उनके मान दिए हैं तो हम उन दोनों को क्या करना है, मिलाना है, उन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। तो पहले तरफ हम क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एक तरफ यहाँ पे दिया है साइन 90 डिग्री पहला, दूसरा दिया है कॉस 60 डिग्री, तीसरा दे रहा है टेन 60 डिग्री और चौथा दे रहा है सेक 45 डिग्री। तो ऑप्शन में यहाँ इसी के सामने लिखेंगे रूट में 2, फिर लिखेंगे रूट में 3, फिर लिखेंगे हम 1 और फिर क्या लिख देंगे हम 0। तो अब यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन किसका सही होगा। तो आप यहाँ पे इसको चाहें तो ए बी से दर्शा सकते हैं, ये उसको हम चाहें तो ए मान लें, इसको चाहें तो बी मान लें, इसको चाहें तो सी मान लें, इसको चाहें तो डी मान लें, ताकि किस में मिला रहे हैं, ताकि ऑप्शन में नीचे दिया होता है कि कौन सही है, किस में किसका मिलाया गया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को जब देखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो सबको पता है साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो ये इसमें जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है रूट में 3/2। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/2। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस 60 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे कॉस 60 लिखा गया है, तो देख लेते हैं कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन ऑप्शन में इसमें कहीं भी 1/2 नहीं है, तो 1/2 नहीं है। देखते हैं फिर, अभी देख लेते हैं, इसको मिला ले पहले हम। तो टेन 60 का मान रूट में 3 होता है, तो इसमें चला जाएगा। सेक 45 का मान हमारे पास यहाँ पे चला आएगा, ठीक ना। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, तो कॉस, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू रूट में 3/2 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे 0 लिखा गया। क्या लिखा गया, 0 लिखा गया। लगता है क्वेश्चन हम गलत उतार चुके हैं, क्योंकि कॉस 60 का मान यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, तो 1/2 होगा। तो हम कॉस 60 को क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला किससे मिला है, सी से, पहला वाला सी से मिला है, दूसरा वाला डी से मिला है, तीसरा वाला बी से मिला है, चौथा वाला ए से मिला दिया है।